भीड़ देखो भाई, मॉल ऑफ देहरादून। हमारा ऑर्डर था यहाँ से UBQ बारबेक्यू नेशन करके जो है, ये इसकी सर्विस लिफ्ट का रास्ता, ये कस्टमर लिफ्ट। गाइस जैसा हमने सोचा था एक बार फिर से वैसा ही हुआ है। ये देखो, बस बताने की ज़रूरत है नहीं, ऑर्डर आ गया है मेरे यहीं से, और इस बार आया है बर्गर किंग से। जी हाँ गाइस, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, भी बन ही रहा है। आज सुस्ती आ रही भाई बहुत ज़्यादा, आज दिन भर थोड़ा काम वाम रहा। हेलो एंड वेलकम टू डेट 35 और 60 डेज चैलेंज फॉर गोप्रो गाइस। और मैं हूँ अभी, थोड़ा सा गैस करो, मुझे लगता नहीं तुम करवाओगे, क्योंकि ये वाली साइड तो मैं खुद पहली बार गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। यहाँ से तो क्या ही पता चलेगा। मैं बताता हूँ, मैं हूँ अभी KFC मेन, जो वो सड़क देख रहे हो वो है आराघर चौक। वहाँ से पीछे से रास्ता है ये उसका पार्किंग का ना, देख सकते हो यहाँ खाली जगह है काफ़ी सारी। तो तुम्हारे भाई ने कहा जगह नहीं थी ना, देखो वहाँ से लगातार लाइन से लगी हुई थी गाड़ी, तो मैंने कहा यहीं पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हमारे 2 ऑर्डर हो चुके हैं। पहला ऑर्डर मेरे ख्याल हमारा वहाँ का था, बल्लूपुर की तरफ का, और दूसरा वापस वहाँ से इधर की तरफ भेजा, माता मंदिर की तरफ। पेमेंट मुझे टोटल का भी कितना नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं और एकदम से ऑर्डर आ गया था। 30 ऑर्डर है मेरा और अभी बन ही रहा है ये। शायद ये 20 रुपये का ऑर्डर है, ज़्यादा दूर का नहीं है, तो मैंने कहा यहीं पे इंट्रो कर लेते हैं, सही रहेगा। बाकी कल तो काम जैसे जैसे ठीक हो गया था, आज मुझे लगता नहीं है। आज शाम को बारिश हुई थी, लेकिन वो टाइम काम का नहीं था, 4 से 5 के बीच में हुई थी, और अब तो बारिश छोड़ो, अब तो कोई नामो निशान भी नहीं है भाई साहब किसी चीज़ का। चलो चलते हैं हम ये वाला ऑर्डर लेके, फिर आपको करंट अर्निंग बताएंगे गाइस। तो दोस्तों मैं हूँ अभी पिंडर वैली करके ही था कुछ, ये गुल्लर घाटी के अंदर ये लिखा हुआ तो है पिंडर वैली है भाई। जी हाँ गाइस, पिंडर वाली लेन नंबर 9 के बाहर से मैं अभी आया हूँ, और इसके आप लोगों ने देख ही लिया, मेरे को 105 रुपये मिले हैं। ये देखो भाई, बहुत दूर था भाई ये, बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके मैं यहाँ गुल्लर घाटी के अंदर आया हूँ। पिंडर वैली आप लोग सर्च कर सकते हो कितनी दूर है लोकेशन से। और भाई बिल्कुल लास्ट में ऐसा लग रहा था, जो लेन थी ना 9, उसमें भी इनका लास्ट में घर था भाई साहब, सच में। और ये ऑर्डर पता कहाँ से था, बेकिंगो अपना चंदर रोड पे है, वहाँ से यहाँ आना था भाई। इसके सिर्फ 105 रुपये मिले, और रिटर्न के भी मिले हैं भाई 34 रुपये। जी हाँ गाइस, रिटर्न के भी मिले हैं। इसके रिटर्न का मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट जब लिया उसमें रिटर्न का शो नहीं हुआ। बट 105 + 34 139 140 मान लेते हैं, जो हमको 140 रुपये मिले हैं। किलोमीटर आप लोग देख ही लिया होगा, मैंने तो देखा नहीं कितने किलोमीटर का था, लेकिन इतना मुझे पता कम ही दिया होगा, क्योंकि हमेशा किलोमीटर के हिसाब से पैसे कभी नहीं देती सही। अगर 14-13 किलोमीटर से कम का तो मेरे ख्याल होगा ही नहीं ऑर्डर। आप देख सकते हो मैं गुल्लर घाटी के अंदर आ गया, मेन रोड पे, ये है मेन रोड है। अब बाहर की तरफ जा रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, बाला वाला, या फिर वो अपना मियाँ वाला चौक है ना, वहाँ पे निकलेंगे हम। अपर नकरोंदा आ चुके हैं, मतलब अभी हम उसके अंदर थे। क्या अपना ये देखो लिखा हुआ है, अपर 99 वार्ड अपर नकरोंदा। अब यहाँ से मेरे को मॉल ऑफ देहरादून का ही सहारा है, वहीं का ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि और कोई तो मेरे ख्याल आएगा नहीं। या तो रोटी रेस्टोरेंट है, वहाँ का आ सकता है, लेकिन और उससे ज़्यादा कोई उम्मीद मैं लगा नहीं सकता। 4 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो गए, 5 वो दिखा रहा था, 5 का है नहीं कुछ सिस्टम, और 250 रुपये तक मेरी ऑर्डर रनिंग हो गई है। जी हाँ गाइस, इसी ऑर्डर की वजह से मेरी 250 टच करी होगी मैंने। और बस अब जाते हैं फटाफट बाहर, और देखेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को, अगर कौन सा ऑर्डर आता है, तो कहीं का भी ऑर्डर आता है तो बने रहो हमारे साथ। बस यूँ गए और यूँ आए आपके सामने। गाइस आ गए हैं हम मॉल ऑफ देहरादून, हर्रा वाला, जो गुल्लर घाटी के बाद मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्डर की चांसेस जो है यहीं से होते हैं, और यही ज़्यादातर होप है हमारी कि जल्दी से जल्दी आए। बाकी आज भीड़ देखो यहाँ कितनी है। राइडर के लिए भाई यही रास्ता है, एक लिफ्ट और है, वो उधर साइड से है, वहाँ से ज़्यादातर जाते नहीं, यही सबसे कॉमन है जो सर्विस वगैरह होती है। बाकी भीड़ देखो कितनी है भयंकर। ये रास्ता भी खुल गया, ये सिर्फ राइडर के लिए खुलता था, सैटरडे संडे में ये भी खोल देते हैं। भीड़ इतनी रहती है गाड़ियों की, देख रहे हो कितना, ऐसा लग रहा है जाम लग गया होगा, इसलिए यहीं से खोल देते हैं। तीनों बजाते रहो हॉर्न भाई। हाँ नहीं तो कितनी आबादी है भाई देहरादून की, देख रहे हो भाई, ये मॉल की भीड़ है। 3-3 लेन कार के लिए, 2 बाइक के लिए, उसके बाद भी कुछ नहीं होता, भीड़ लगी रहती है। यहाँ से बेसमेंट में कोने में जाएंगे, वहाँ जाके लिफ्ट है हमारी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो पहचान लो भाई, कोई डिलीवरी वाला का वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो घुसने नहीं देते ना फिर, और यूनिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए। एक लिफ्ट वहाँ से कोने में जाके, दूसरी तो ये आ ही गई। चलो भाई फटाफट, अरे भाई चली तो नहीं गई तू, ओए बच गई भाई, 3rd दबा भाई ये। चलो भाई, भीड़ देखो भाई, मॉल ऑफ देहरादून। हमारा ऑर्डर था यहाँ से UBQ बारबेक्यू नेशन करके जो है, ये इसकी सर्विस लिफ्ट का रास्ता, ये कस्टमर लिफ्ट, और ये रही हमारी। अभी 15 मिनट लगाएगा साला यहाँ पे, क्योंकि अभी तक आई नहीं है।
ऑर्डर ले लिया हमने, ये जाना है फिर से अर्रा वाला, वहीं मिलते हैं तुमको, ऑर्डर दे के दिखाऊँगा अर्निंग कितने की है इसके। तो फ्रेंड्स मेरे हो गए हैं 279। हाँ भाई वो मोदी जी की आवाज़ निकाल रहा हूँ भाई, उनकी रील देखी ना फ्रेंड्स, तो इसलिए याद आ गया भाई। 27-28 रुपये मिले मेरे को ये बारबेक्यू नेशन वाले ऑर्डर के, और यहाँ बहुत जाम लगा रहता है। ये जब से हाईवे बंद हुआ ना भाई साहब, तब से तो और ज़्यादा। ये जो सामने हाईवे देख रहे हो, मतलब ये बंद पड़ा हुआ है, जो ये डिवाइडर लगे हो ना उसके बगल में, नीचे इतने बड़े ये खड्डा देखो भाई, तुम्हें नहीं दिखेगा यहाँ से, इतने बड़े बड़े खड्डे कर रखे ना यहाँ पे, ये देखोगे। पता नहीं क्या काम सूझा इतने साल बाद, हाईवे के बनने के बाद, फ्लाईओवर के इतने साल बाद, और उसके चक्कर से यहाँ ऐसी ऐसी गाड़ियाँ चलती है इस वाली सड़क पर जहाँ अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर का तो रास्ता बंद है अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ से बंद है, आगे आगे खुला हुआ है। पता नहीं कितने बड़े बड़े गड्ढे करके सोना चांदी निकाल लिया, और इसे भरेंगे पता नहीं कब। देखो पूरा कम से कम नहीं तो 15-20 फीट से भी ज़्यादा गहरा खड्डा खोद रखा है, और पता नहीं 10 खड्डे खोदे हुए हैं, क्या करने के लिए क्या नहीं, तो वही जाने। और यहाँ से जाना पड़ता है आम जनता को। अभी तो चलो ट्रैफिक नहीं दिख रहा तुम्हें, दिन में देखना है यहाँ पे कितना ट्रैफिक रहता है भाई, इसी की वजह से। बाकी अब वापस मेरे को मॉल ऑफ देहरादून जाना पड़ेगा, तब मेरे पे जो है ऑर्डर आएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ का ऑर्डर आया। तो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। गाइस जैसा हमने सोचा था एक बार फिर से वैसा ही हुआ है, ये देखो, बस बताने की ज़रूरत है नहीं, ऑर्डर आ गया है मेरे यहीं से, और इस बार आया है बर्गर किंग से। जी हाँ गाइस, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, भी बन ही रहा है। आज सुस्ती आ रही भाई बहुत ज़्यादा, आज दिन भर थोड़ा काम वाम रहा, उसकी वजह से नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है भाई। और बेकार बात यह है भाई, फिर से वहीं जाना है यार, हर्रा वाला ना, अभी जहाँ से मतलब मैं ऑलमोस्ट आया था वहीं, विंडलास है ना, विंडलास मेन रोड पे, वहाँ पे जाना है अपार्टमेंट में। बेकार लगता है यार वहाँ पे ना, एंट्री का सिस्टम है, 1 किलोमीटर अंदर है भयंकर, फिर जाके ऑर्डर दो, सीढ़ियाँ, लिफ्ट है, ये है, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। और वापसी में आते मुझे पता है यहीं का ऑर्डर आना है। तो चलो चलते हैं, पिक करते हैं बर्गर की ऑर्डर। ऑर्डर में ख्याल रेडी है, लेट्स गो। गाइस अभी मैं हूँ विंडलास में, वो देखो कितना नहीं ऊपर हुआ है एंकर, 9वें फ्लोर पे। तुम्हारे भाई की लिफ्ट भी आ गई, 9th फ्लोर देखो। चल जा भाई, अब हमें जाना है ग्राउंड, शायद नहीं ग्राउंड नहीं, -1 हो जा भाई। हाँ 9वें फ्लोर पे था भाई, मैं देखा तुमने कितना ऊपर भाई, चक्कर आ रहा था ऊपर से नीचे देखने में एक बार को, अगर काफ़ी देर तक नीचे देखो तो। बाकी ये वाली लिफ्ट थोड़ी अजीब सी हो रही, लाइट भी इसकी काम नहीं कर रही। ये वाला जो बिल्डिंग है बन रहा है अभी, इसलिए इसमें शायद वो पहले दूसरी लिफ्ट थी, वो भी अभी बनी नहीं थी, वो तो चालू ही नहीं थी, ये तो फिर भी चालू है। अब 9वें फ्लोर पे ऊपर पैदल जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने कहा लिफ्ट लो भाई, सही है। अब हम चलते हैं। 47 रुपये मिले हमें इस ऑर्डर के। गाइस जो मैंने सोचा था वही हो गया, साला मनुष्यत। मैं ऑलमोस्ट इधर आ गया हूँ, ये जोगी वाला आगे जाके चौक है, पुलिस चौकी जो आती है, ठीक है। यहाँ आने के बाद मेरे पे मॉल ऑफ देहरादून का ऑर्डर बसता, और देना का है नेहरू ग्राम के अंदर, मतलब मान के चलो बाला वाला की तरफ। इसीलिए भाई मैं पूरी गाड़ी इतनी स्मूथ भगा के आया 80 की स्पीड से, हैं फ्लाईओवर मैंने क्रॉस करे, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा, सही बता रहा हूँ 2 मिनट भी। इतनी मज़े से गाड़ी जूम गई, और साला अब जो है मेरे को इन्होंने ऑर्डर दे दिया मॉल ऑफ देहरादून का। मेरा मन इतना कर रहा है गालियाँ दूँ हराम के पिल्लों को, बट क्या कर सकते हैं, जानबूझ के देते हैं साले ऑर्डर ये। मैंने वहाँ 3 मिनट वेट भी करा, मैंने कहा चल 3 मिनट वेट करता है, अपना आप ऑर्डर आएगा ना, दिया ही नहीं। जब मैंने रफ्तार पकड़ी भयंकर, जैसे ही मैं फ्लाईओवर नीचे उतरा 100-200 मीटर चला, ऑर्डर दे दिया, और मैं यहाँ मोड़ पर रुक गया। मैंने कहा अब यहीं से लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ रिजेक्ट कर दूँ, फिर मैंने कहा यार अभी 10-15 हो रहे हैं, अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा ऑर्डर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलो अब क्या करें, ना चाहते हुए भी हमको ये ऑर्डर जो है देना पड़ेगा। 320 रुपये की अर्निंग हो रही है, और ये दे के फटाफट से आपको अर्निंग उसको मिला के बताते हैं। और मेरा ऑर्डर आ गया भाई 23 रुपये का, यहाँ से खिद्दू वाला से उठाना है और नेहरू ग्राम दोबारा से छोड़ना है। और मैं अंदर कौन सी गली में हूँ, मोहल्ले में, मुझे भी नहीं पता भाई। और बाकी मेरा काम आप लोगों ने देख ही लिया है, मतलब अर्निंग जो इस ऑर्डर की थी 50 रुपये मात्र। भाई इतनी दूर मॉल ऑफ देहरादून, पहले तो मैं 1.5 किलोमीटर से ऊपर पिकअप करने गया, मिले कितने, सिर्फ 50 रुपये। ये आ गए हम बाहर की तरफ भाई, मेन रोड। जी हाँ गाइस, अच्छा ये किद्दू वाला वाली सड़क है भाई, ये सामने जो मैं अब रोड पे चल रहा हूँ ये है बांगा खला वाली रोड, और जो मेरे पीछे जाके है वो नेहरू ग्राम वाले की तरफ जो है मुड़ता है। अब हम सीधा निकलेंगे तो रायपुर चौक भी आ जाएगा, और उससे पहले हमें लेफ्ट में मुड़ना है किद्दू वाला की तरफ। अब समझ में आ गया भाई, ये पहले कन्फ्यूजन था क्योंकि वो गली मोहल्ले के अंदर था ना भाई, तो पता नहीं चलता ऐसे। काम मेरा 370 रुपये का हो गया, 7 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सोच रहा यार क्या ही 10 ऑर्डर के लिए भी जाऊँ, मैं 8 ऑर्डर करके घर चलते हैं, क्योंकि 10:42 हो गया है। इस वाले ऑर्डर को निपटा के डिलीवर करने में 11 तो बच जाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि नेहरू ग्राम के अंदर देना है, आता पता है नहीं। और यहीं से जो है हम वापस आएंगे अभी,
यही सेफेस्ट रास्ता है और तो मुझे कुछ पता नहीं है इधर का, मतलब अंदर अंदर का नहीं पता, मेन रोड का तो पता ही है। देखो सामने आ गया वो चौराया, चौराया का तिराया, सीधे जाएंगे तो रायपुर वाला रास्ता और वहाँ से इधर जाएंगे तो किद्दू वाला। तो चलो फटाफट ऑर्डर पिक करो, मतलब पिक करता हूँ और भाई डिलीवर करके तुम्हारे को अर्निंग दिखाता हूँ टोटल। A few moments later. तो गाइस काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद मेरे पास आ चुका था 20 रुपये का ऑर्डर, जो कि एक क्लाउड किचन से लेना था चंदन नगर में, और ये इधर रेस कोर्स की तरफ छोड़ना था, जिसका आप लोगों ने देख ही लिया। अर्निंग तो नहीं दिख पाई क्योंकि मैंने फटाफट सबसे पहला काम जो किया अपनी आईडी बंद का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर रिजेक्ट मार दिया था और मैं नहीं चाहता था कोई टेढ़ा मेढ़ा ऑर्डर आए तो मैं उसमें फंस जाऊँ, क्योंकि अगर मैं रिजेक्ट मारता तो मेरा इंसेंटिव की लंका लग जाती। इसलिए मैंने सीधे सीधे अपना फटाफट से ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर आईडी कह रहा आईडी बंद करी। उसके बाद मैंने आपको 435 रुपये की जो है दिखाई दिया आपको अर्निंग अपनी टोटल। 11 ऑर्डर दिखा रहा है, अब बाकी आप चेक कर सकते हो। मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डर में लगा रखा है उसमें 10 ऑर्डर ट्रिप काउंट हो चुका है। और आज के काम की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा टट्टी काम था, मतलब मैं एक ऑर्डर के लिए तरस गया था भाई। मॉल, एक तो मॉल ऑफ देहरादून की तरफ तुम्हें पता ही है कितने सारे ऑर्डर आए हमारे बैक टू बैक। सबसे ज़्यादा गंदा और क्या होगा भाई, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर जब कस्टमर की लोकेशन पे तो वापस आना पड़ता था। तो 135 जो है बहुत ही टट्टी गया है मेरे हिसाब से। बड़ी मुश्किल से हमने अपना 175 रुपये का इंसेंटिव जो है अर्न करा है, बहुत ही मुश्किल से। और हम पूरा मान के चले तो 600 रुपये का काम हमारा हो गया है, जिसमें से भाई 150 रुपये का तेल फूक चुका हूँ मैं। जी हाँ भाई, सही सुना आप लोगों ने, 150 रुपये का, क्योंकि भाई मैं इतनी बार वापसी आया हूँ मॉल ऑफ देहरादून कि उसमें मेरा काफ़ी तेल जो है बर्बाद हो गया है। अब बाकी मैं रेस कोर्स में हूँ और अब जा रहा हूँ घर। डे 35 को मैं यहीं करूँगा एंड आई होप आप सबको वीडियो जो है पसंद आई होगी। और हम भी यही कोशिश करेंगे डे 36 में हमारा काम अच्छा हो, 1000 रुपये तक हम जो है अर्निंग कर पाएँ जैसे तैसे। अब अगर बारिश होगी तो दिन में भी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। मतलब अगर दिन में बारिश नहीं हुई तब नहीं करेंगे, और वरना हुई तो भाई बिल्कुल करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, नए चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय।